बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे, इस तरह के इस हज में न रफस हो यानी फैश बात हो और न फसक हो यानी हुक्म अदूली, वो हज से ऐसा वापस होता है जैसा उस दिन था जिस दिन इस माँ के पेट से निकला था। फ़ायदा: जब बच्चा पैदा होता है वो मासूम होता है और इस पर कोई गुनाह, कोई लर्जिस, किसी किस्म की दारगीर कुछ नहीं होती। यही असर है कि इस हज का जो अल्लाह के वास्ते किया जाए। फ़ज़ाइल नमाज के शुरू में ये मज़मून गुज़र चुका है कि उलमा के नज़दीक इस किस्म के अहादीस से सगीरा गुनाह मराद हुआ करते हैं। अगरचे हज के बारे में जो रवायत बाकसरत वारद हुई हैं, इनकी वजह से बाज़ उलमा की ये तहकीक है कि हज से सगायर कबायर सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस हदीस पाक में 3 मज़मून ज़िक्र फरमाए हैं। अव्वल ये कि अल्लाह के वास्ते हज किया जाए, यानी इसमें कोई दुनियाई गर्ज, शोहरत, रिया वगैरह शामिल ना हो। बहुत से लोग शोहरत और इज़्ज़त की वजह से हज करते हैं और इतना हरज और खर्च सवाब के एतबार से बेकार ज़ाया करते हैं। अगरचे हज फ़र्ज़ इस तरह भी अदा हो जाएगा, लेकिन अगर महज अल्लाह की रज़ा की नीयत हो तो फ़र्ज़ अदा होने के साथ किस कदर सवाब मिले। इतनी बड़ी दौलत को महज चंद लोगों में इज़्ज़त की नीयत से ज़ाया कर देना किस कदर नुकसान और खसारे की बात है। एक हदीस में आया है कि क़यामत के करीब मेरी उम्र के अमीर लोग तो हज महज सैर व तफरीह के इरादे से करेंगे। गोया लंदन व पेरिस की तफरीह ना की, हज्जाज की तफरीह कर ली। और मेरी उम्मत का मुतवसत तबका तजारत की गर्ज से हज करेगा कि तजारती माल कुछ इधर से ले के और कुछ उधर से ले आए। और उल्मा रिया व शोहरत की वजह से हज करेंगे कि फ़लाँ मौलाना साहिब ने 5 हज किए, 10 हज किए, और गुरबा भीख माने की गर्ज से हज करेंगे। उल्मा ने लिखा है कि जो लोग उजरत के साथ हज बदल करते हैं कि इस हज से कोई दुनियाई नफ़ा हासिल हो जाए, वो भी इसमें दाखिल है कि गोया हज के साथ तजारत कर रहा है।